मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है। तरीका नंबर 1, आप मेहनत कीजिए, आप कॉम्पिटिशन में अच्छी रैंक लेके आइए, आपको एम्स मिलेगा, आपको एएफएमसी मिलेगा, सीएमसी बेल्लोर मिलेगा, टॉप के कॉलेज आपको मिल जाएंगे। तरीका नंबर 2, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अप्रोच कीजिए, कम नंबर लाइए, सूटकेस भर के पैसा लेके जाइए। सूटकेस भी नहीं, बड़ा बैग लगेगा, सूटकेस भी छोटा पड़ जाता है, ठीक है, बड़ा बैग, उतना भर के पैसा लाइए, जाइए वहां पे, बोलिए भैया ये है हमारा डोनेशन, ये हमारे हैं 300-150 नंबर नीट में, अब तुम करो एडजस्ट। मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई वाला कोटा, ठीक है, फर्जी वाला कोटा, अर्जी वाला कोटा, ठीक है, नोट वाला कोटा, बैग वाला कोटा, कुछ ना कुछ लगा के आपको अंदर ले लेगा वो। लेकिन क्या लगा उसके बदले? बैग भर के नोट। नोट क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म है भाई वो तो, ठीक है। अब फॉरेन जाना है, मैं क्लियर कर दूं आपको, ये बाहर की यूनिवर्सिटी जो एमबीबीएस के लिए जो जितने लोग आए, मैंने देखा बीच में अभी हाल ही में आया कि कई सारे यूट्यूबर भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, मैं क्लियर कर दूं, सब फर्जी हैं। जो दलाली कर रहा है, जो कॉलेज दलाली कर रहा है, जो ब्रोकर्स को प्रमोट कर रहा है, जो आपके थोड़े से नंबर पे आपको पैसे लेके अंदर ले रहा है, उस कॉलेज में क्वालिटी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और फॉरेन के कॉलेज में आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ के एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, और आप जिंदगी में, मैं कह रहा हूं आपसे के, ये गिनती के 1-2 कॉलेज छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं क्यों नहीं जॉन हॉपकिंस बोलता है, यूएसए का टॉप कॉलेज है जॉन हॉपकिंस मेडिकल सेंटर के, बॉस्टन मेडिकल सेंटर, कभी सुना आपने कि जॉन हॉपकिंस ने बोला कि पैसे लेके जाओ भैया, हम तुमको ले लेंगे अंदर? बगैर योग्यता के अंदर नहीं घुस सकते आप उसमें, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स, बोस्टन, एमआईटी, टॉप के कॉलेजेस हैं, इनमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है अपने आप को, तब जाके वहां पहुंच पाता है आदमी, ठीक है। आईआईएम के लिए एग्जाम निकालना पड़ता है इंडिया में बैठ के, आईआईटी के लिए एग्जाम निकालना पड़ता है, एम्स के लिए एग्जाम निकालना पड़ता है। ये क्यों नहीं बोलता है एम्स के लिए जाओ पैसा लेके हम तुम्हें दे देंगे अंदर एडमिशन, भीड़ लग जाएगी सामने, नहीं। तो ये जो है ना, जितने भी दलाल ब्रोकर्स, बच के रहिए, माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है, बच के रहिए इसके। दे आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्टिक्स, एकदम बच, क्योंकि ये आप सोचिए बेटा, जिंदगी में एक बात आता है, जब आप शॉर्टकट पकड़ेंगे ना आप, तो हो सकता है आप सामने वाले के बराबर पहुंच जाए, आपका यकीन, कॉन्फिडेंस, भरोसा सब कम रहेगा, और सामने वाला ये योग्यता से दौड़ के वहां तक पहुंचाए ना, बिलीव मी बेटा, जिंदगी भर आगे रहेगा, जिंदगी भर आगे रहेगा। आप बड़ा अस्पताल, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा अस्पताल बना लेंगे आप उसके डॉक्टर बने, डिग्री भी ले लिया आपने, हॉस्पिटल चला रहे, संचालक बन गए आप। बिलीव मी, यू मस्ट डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े होंगे, अच्छे से उन्होंने एमबीबीएस एमडी किया होगा, आपका अस्पताल उनके दम पर ही चलेगा। आप भले ही से गल्ले पे बैठ के नोट कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है ना कि एक मरीज कोमा में है, एक मरीज जो बिल्कुल मरता हुआ मरीज है, उसको बचाने का कॉन्फिडेंस, हाथ पैर फूल जाएंगे। सच्चाई बता रहा हूं मैं, ठीक है। हो सकता है कई लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगे, कई लोग इसको लेकर नेगेटिव बात कहें, लेकिन जिंदगी में सच तो यही है, जो तपता है ना वही निखरता है, और उसकी पूजा होती है, ठीक है। लाइफ में कई जगह पे शॉर्टकट काम नहीं करते। अब देखो ना, कई फिल्म स्टार हैं, पिताजी बहुत बड़े स्टार, चलो हम फिल्म स्टार का तो नाम ले सकते हैं, अभिषेक बच्चन, बैठे बिठाए सब मिल गया, क्या अचीव किया बताइए? बहुत सारे स्टार ऐसे खुद स्ट्रगल किए। आज देखो आप राजकुमार राव को देखो, आयुष्मान खुराना को देखो, आपके ये तो ऐसे ऐसे आगे बढ़े धीमे धीमे, हर मूवी हिट है, लोग जान गए कि अरे वाह, एक्टिंग भी कोई चीज होती है। तो लाइफ में जब भी कभी शॉर्टकट पकड़ना पड़ेगा तो सूटकेस भर के नोट देना पड़ेगा, समझ गए? मेरा एक दोस्त है, वो एक बार कभी जो है वो दोस्त, मतलब मेरे एक हॉस्टल में, प्राइवेट हॉस्टल में मैं कुछ समय रहा था, वहां मिला मुझे। ही वेंट टू रशिया थ्रू एन एजेंट, यूक्रेन गया था वो, पिताजी ने यहाँ पे बड़ा पैसा दिया, वहां लेके गए, वहां जाने कौन हॉस्टल में रखा उसको, और उसके बाद कॉलेज पहुंचा, वो कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं उसकी, कोई पूछने वाला नहीं उसको, वो इसको ऐसा लगा था कि माफिया जाल में फंस गया कहीं, वो कोई
क्लास, जो मेन क्लास था उससे अलग पता नहीं क्या, तो उसको मतलब वहाँ पे इतना डिप्रेशन हुआ, इतना परेशान रहा वहाँ पे कि वो वहाँ से फाइनली अपने उसका पैसा डूब गया पूरा, लौट के वापस घर आया। फिर इंडिया में प्राइवेट किसी कॉलेज, साउथ के कॉलेज में उसने आकर एडमिशन लिया। ठीक है, पैसा है तो इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में जाइए, वहां से एमबीबीएस कीजिए। आपको एमडी करना है तो बाहर अमेरिका जाइए, अमेरिका में यूएस एमएलए निकालिए, यूएस एमएलए निकाल के रेसिडेंसी कीजिए और वहां से एमडी कीजिए। इंडिया आओगे ना, पलक फावड़े बिछा के बैठे होंगे बड़े बड़े अस्पताल, बोलेंगे अरे कोकिला जो अंबानी का, जो कौन सा अंबानी हॉस्पिटल है के, हरकिशन दास हॉस्पिटल बॉम्बे के टॉप के, ब्रिज कैंडी टॉप के जो हॉस्पिटल है इंडिया के अंदर के, सब बोलेंगे डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करो। क्यों? आपने एमबीबीएस किया यहां से अच्छी जगह से, फिर आपने क्या किया, आपने जो है यूएस गए, यूएस में रेसिडेंसी किया आपने, फिर आपने एमडी किया अमेरिका में कहीं से, कुछ साल प्रैक्टिस किया, वहां से लौट के आ गए। तो भैया पैकेज क्या होता भाई? अस्पताल आपका है, चलो चलाओ। जब योग्यता होती है ना तो आदमी के लिए पूछ परख होती है। कल मेरे को एक कंपनी ने अप्रोच किया, एक फार्मा कंपनी है, उसने उन्होंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट बनाया हुआ उन्होंने कि डायबिटिक पेशेंट के लिए। दे अप्रोच भी कि डॉक्टर साहब आपका इंडोर्समेंट चाहते हैं कि आप आइए इसमें, आप हमारे बारे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बोलिए, ठीक है, एंड वी दिस के तमाम चीजें जो होती है डॉक्टर। आई जस्ट सेड देम, टेल मी गिव मी द एविडेंस, सेंड मी द ट्रायल्स विच यू हैव कंडक्टेड ऑन द पेशेंट, कि वो मुझे पूरा लिटरेचर दीजिए, मैं पहले पढ़ूंगा फिर कुछ बोलूंगा इसके बारे में। ठीक है, यदि मुझे यकीन नहीं है आपके प्रोडक्ट पे तो मैं अपने पेशेंट को बोल नहीं सकता हूं उसके लिए। आपके एकदम हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेटिव एथिक्स बेटा होना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि क्या होता है कि आपको नहीं पता है कि आप जो कर रहे हैं वो तात्कालिक फायदे के लिए हो रहा है, लेकिन दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान उससे हो सकता है। कि जिंदगी में भले ही किसी की जो है वो दुआएं ना मिले चलेगा, पर बद्दुआ किसी की नहीं लानी चाहिए, वो बुरी होती है। चलिए।